हमारी लाइफ में कई बार हमारा माइंडसेट ही ये गवर्न करता है कि हम कहाँ पे जाके स्टैंड करेंगे, क्या हम कुछ बड़ा बना भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लीडरशिप से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करी हैं अपनी टीम के साथ। ये टिप्स उन कन्वर्सेशन का पार्ट है जो अपनी टीम्स के साथ मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। तो आई होप आप भी इनसे कुछ वैल्यूएबल गेन कर पाए। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। 7 टिप्स जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स, जैसा मैंने पहले भी अभी कहा कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स तुम लोग इसके टीम के सबसे कोर मेंबर्स हो, सबसे पहले 4 मेंबर्स हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलवेज टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा काम है। अदरवाइज हम ब्लेम करते हैं लोगों पे कि नहीं, ये नहीं कर पाया, इस कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। या सपोज मुझे इस बंदे से ये चीज नहीं मिली, इस कारण मेरा काम रुक गया। नो, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जब हम लेते हैं तो हम उसके सर पे बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेट मी नो कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। और फिर वो उससे करवा के फिर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो एक लीडर हमेशा ऐसे ही काम करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। मैं अब तुम चारों से पूछूंगा, जो हमारे पहले 4 हैं, अभी कुशल यहाँ पे नहीं है। तो मैं तुम चारों से पूछूंगा कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ पर है। तुम ये ब्लेम कभी मत करना कि मेरी टीम में ये बंदा आउट परफॉर्म कर गया या ये बंदा नहीं परफॉर्म कर पाया, अंडर परफॉर्म कर गया, इस कारण काम नहीं हुआ। ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली कम्युनिकेशन इज द एसेंस। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी पावर है। हमारे कॉलेजेस में हमें कभी भी कम्युनिकेशन इतना सिखाते ही नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत ही मैजिकल चीज होती है यार। सपोज हम अपने मुंह से कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं जिससे हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो हम दूसरे के दिमाग में डाल देते हैं, एक आइडिया को ट्रांसफर कर देते हैं वायरलेसली। राइट, दैट इज कम्युनिकेशन। पर एक प्रॉब्लम है इसके साथ। अब आइडिया ट्रांसफर तो हो रहा है, बट जब मैं अगर बोलता हूँ किताब, तो किताब की इमेज हम तीनों के दिमाग में है, बट सभी के दिमाग में अलग किताब की इमेज है। किसी के दिमाग में हो सकता है कि कोई साइंस फिक्शन बुक की इमेज हो, किसी में हो सकता है कि कोई नर्सरी राइम की इमेज हो, किसी में हो सकता है कि कोई सपोज नॉवेल की इमेज हो। तो एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों के देखने के। कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। हमें अपनी टीम से कांस्टेंट कम्युनिकेट करना है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उनकी अ, क्या सोच है चीज़ों के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। राइट। तो कम्युनिकेट करना है हमें रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं करता हूँ आप लोगों से रेगुलर बेसिस पे। तो अब आपका काम है, आप चारों का, कि टीम के साथ रेगुलर बेसिस पे हम कम्युनिकेट करें। यानी कि जो अनुराग ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें अब अपनी टीम के बंदों से बात करना है और देखना है कि वो इनएक्टिव क्यों है, या देखना है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं पे वो सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, या क्या क्या गैप्स कहाँ पे हैं। So obviously next most important thing is communication. Then discipline and management. Of course मैनेजर्स को तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना ही पड़ता है। सपोज व्हाट इज अगेन सर, डिसिप्लिन के बारे में अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सही कहा अनुराग, आई टोटली अग्री विद यू। सो अगर मैं डिसिप्लिन को समझाने की कोशिश करूं, सो आई एम अ मैथमेटिशियन और मैं उसे मैथ के ही तरीके से समझाने बेस्ट समझूंगा। सो यू कैन नॉट बी डिसिप्लिन अबाउट अनक्वांटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। सपोज अगर तुम किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर पाओ, यानी उसे नंबर्स में ही नहीं कन्वर्ट कर पाओ, तो तुम उसके बारे में डिसिप्लिन नहीं हो सकते। डिसिप्लिन इज ऑलवेज रिलेटेड टू पॉइंट्स, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन क्या है कि 5 बजे तक उठ जाओ। कैसे उठोगे? अगर तुम उसे किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेट कर दोगे, तुम किसी एग्जैक्ट आइडिया से रिलेट करो, तभी तुम डिसिप्लिन समझ पाओगे। मैनेजमेंट मतलब इज, हाँ, पंक्चुअलिटी जैसे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी टास्क की बात करें,
तो हर टास्क मेरा सीरी एक्टिवेट हो रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मैं सीरी एक्टिवेटेड। ओके, सो अगर हम सपोज किसी भी टास्क की बात करें, किसी भी गोल की बात करें, सो बहुत सारी चीज होती हैं। टास्क होता है जो सबसे छोटे लेवल का होता है, डिसिप्लिन साइकिल में सबसे छोटे लेवल पे टास्क होता है। उसके बाद हमारे सब जो लाइफ का एक एम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे उस एम के गोल्स होते हैं। उसके बाद उन गोल्स के माइलस्टोन्स होते हैं, और सबसे लोअर एंड पे टास्क होते हैं। तो अगर हम टास्क अचीव नहीं कर पा रहे, यानी कि टास्क की एक लिमिटेड टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर हम पर डे कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो हमें पता है हम 20 साल बाद क्या बना देंगे। अगर हम पर डे ही अचीव नहीं कर रहे हैं और इसे आगे पे टालते जा रहे हैं, तो 20 साल बाद भी वो डिले ही होगा। वो जो 20 में बनना है वो 40 में बनेगा, और बनेगा या नहीं नहीं पता। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का बेस्ट तरीका यही है, तुम्हारे पास हर एक ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए कि तुम्हें कब क्या कितने बजे कैसे करना है। इसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। एक टाइमलाइन फॉलो करो किसी भी टास्क से रिलेटेड, और हो सके तो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाओ, कि हम चीजों को कैसे अचीव करेंगे। उसका रोड प्लान कहाँ है, उसका प्लान कहाँ है, मतलब जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, जो भी, वो बस एक ड्रीम ही रह जाएगा तुम्हारा जो भी है। अगर तुम्हारे उसको अचीव करने का प्लान नहीं है, मतलब सपने तुम कितने भी देख लो, उसको उस तक पहुंचने का तुम्हारे पास प्लान कहाँ पे है? तुम कैसे उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक करोगे, कैसे उसे छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करोगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक बिलियनर बनना है बाय द एज ऑफ 50, तो क्या मैं बाय द एज ऑफ 40 एक मिलियनेयर बन पाऊंगा? मैं एक रात में तो बिलियनर नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे फोकस करना चाहिए कि मैं बाय द एज ऑफ 40 मिलियनेयर कैसे बनूं। तब मैं फोकस कर सकता हूं आगे कि मैं बाय द एज ऑफ 50 बिलियनर कैसे बनूं। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब है बाय द एज ऑफ 30 मुझे कुछ लाख्स आ जाने चाहिए मेरे पास, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आ जाने चाहिए, राइट। सो एक एक टाइमलाइन होनी चाहिए लाइफ में। तो उस टाइमलाइन को अचीव करते चलो। दैट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट। आप किसी भी चीज को, ऐसे चीज को तो मैनेज ही नहीं कर सकते जहां पे आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कितना काम हुआ है और कितना काम बचा है, राइट। फोर्थ, व्हाट आई वुड लव टू टॉक अबाउट इज, तुम्हें किस तरीके से अपने आप सीखते रहना पड़ता है, पूरी लाइफ में अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ लीडिंग अ टीम इज बेसिकली कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो एक कलेक्टिव नॉलेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों के साथ बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी गलत बोलूंगा तो तुम मुझे करेक्ट कर दोगे। यानी इस ग्रुप में अभी जो नॉलेज है, वो एक इंसान की नॉलेज नहीं, वो 4 लोगों की नॉलेज है। इसे मैं कलेक्टिव नॉलेज बोलता हूँ। अगर एक इंसान गलत होता है तो बी फ्रैंक और उसे करेक्ट कर दो, ताकि हम एक सही आउटपुट लेकर आए, ताकि वो एक बेवकूफ आदमी सबको गलत डायरेक्शन में ना डायरेक्ट कर दे। और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ा फेलियर होगा। ऑलवेज गो फॉर कलेक्टिव नॉलेज। अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहने का जो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि ये है, बहुत जरूरी होती हैं। क्योंकि तुम अपने जितनी भी टीम है तुम्हारी, उन सबको सुनकर ही उनसे सीख सकते हो। तो उनसे पूछते रहो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ पे फंस रहे हैं, वो अगर प्रॉब्लम से निकले तो कैसे निकले। ये सारी चीजें तुम उनसे शॉर्ट में सीख सकते हो। जो भी वो डिटेल में काम कर रहे होंगे, तुम उसी चीज को शॉर्ट में सीख सकते हो। दैट्स हाउ इलॉन मस्क लर्न। वो अपने आप को सराउंड कर लेता है उन लोगों के साथ जो उसी चीज के एक्सपर्ट होते हैं, और फिर उनसे पूछता रहता है कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, कैसे करते हो। और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जिसको बाकी इंडस्ट्रीज का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड देन ही कैन रिलेट कि अगर मैं सपोज न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो क्या मैं सेम फंडा, सेम लॉजिकल वे, क्या मैं स्पेस एक्स में भी यूज कर सकता हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजीज में। तो दैट्स हाउ ही रिफर्स। इसे हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं, एक जगह की नॉलेज को दूसरी जगह पे अप्लाई करना। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था फॉर सम रीजन। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्टिक टू द प्लान एंड बी पेशेंट। चीजें एक दिन में नहीं बनती हैं, चीजें एक दिन में अचीव नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आज मैनेज करना स्टार्ट करोगे और सब लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। एक दिन में तुम महात्मा गांधी नहीं बनोगे कि तुम्हारे पीछे सब लाठी लेके चल दे दांडी मार्च पे। ऐसा नहीं होने वाला। बी पेशेंट विद देम। शुरुआत में वो तुम्हें नहीं सीरियस लेंगे, बाद में हो जाएगा।
धीरे धीरे जब तुम खुद को सीरियस लोगे तो लोग तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। तो बी पेशेंट और स्टिक टू द प्लान्स। जो भी तुमने बनाया है, नो मैटर अगर तुम्हारे साथ एक भी बंदा है या नहीं, तुम्हें अपने प्लान पे रहना है, तुम्हें नहीं छोड़ना है। क्योंकि अनुराग ने बिल्कुल सही कहा था कि लोग पहले देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तब वो तुम्हें फॉलो करते हैं। अगर लीडर ही नहीं कर रहा है सही, तो जनता सही नहीं करने वाली। और हमारे देश में यही हो रहा है, लीडर ही करप्ट होते हैं तो जनता तो करप्ट हो ही जाती है। नेक्स्ट इज बेसिकली set the right examples for your team. This is exactly what I said earlier, but let's say कि अगर लीडर सही नहीं है तो जनता कैसे सही होगी। तुम्हें सही एग्जाम्पल सेट करने हैं। ये नहीं तुम कह के नहीं बैठ सकते कि तुम्हारी टीम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड चीजें करना स्टार्ट करो। नो मैटर कोई तुम्हारे साथ है या नहीं, तुम किसी भी काम को तभी स्टार्ट करो जब तुम्हें पता है कि तुम अकेले भी कर दोगे। चाहे भले ही 50 साल में करो, पर अकेले भी कर दोगे। तो फिर जब एक भी बंदा और बढ़ेगा तो वो साल अपने आप 25 पे आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल। एक बंदा भी और बढ़ा तो वो, सपोज 2 बंदे भी और बढ़े तो वो 12.5 साल हो जाएगा, राइट? तो यानी कुछ भी है तुम कर सकते हो, तुम इस चीज को लेकर बढ़ो, ठीक है? और एक एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एवरीथिंग इज अचीवेबल। तो तुम कर सकते हो। सेट द राइट एग्जाम्पल। तुम अकेले के दम पे चलो, लोग आएंगे, टाइम लगेगा, पेशेंट रहो उसके साथ। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू सक्सीड व्हेन योर टीम सक्सीड। अगर किसी भी लीडर की बात करें तो उसकी सक्सेस उसकी पर्सनल सक्सेस में नहीं है, उसकी सक्सेस इसमें है कि वो कितने दूसरों को सक्सीड करता है। मैं तभी सक्सीड होऊंगा जब तुम 4 सक्सीड होगे, और तुम 4 तभी सक्सीड होगे जब तुम्हारे नीचे 32 सक्सीड होंगे, राइट? और वो 32 तब सक्सीड होंगे जब वो अपने नीचे वालों को इन्फ्लुएंस करके उन्हें सक्सीड कर पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो वे आई कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल। उसका कोई मतलब नहीं है अगर तुम लोग कुछ बन नहीं जाते। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इस प्रोग्राम से कई लोग ऐसे निकलेंगे जो इजिली मिलियनेयर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बातें करते हैं और जो चीजें करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इट इज इनसेन। कॉलेज में आपको ये एजुकेशन नहीं दी जाने वाली है, आई थिंक अगले 10-15 साल तक। तो प्लीज डोंट इवन वरी अबाउट दैट। बट हम यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी से कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं ह्यूमैनिटी के लेवल पे हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम क्या अचीव कर सकते हैं विद आवर माइंडसेट, विद करेक्ट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन। सो दैट्स व्हाट वी आर अचीविंग। अगर आई एम रियली श्योर कि इसके बाद तुम लोग अपनी अपनी कंपनीज रन करोगे, अपनी अपनी इनिशिएटिव्स रन करोगे, कई लोग साथ में भी रहेंगे, कई लोग हो सकता है कुछ बहुत बड़ा बनाए। तो आई एम रियली होपफुल फॉर देम, एंड मेरी सक्सेस उसी में है कि तुम लोग सक्सीड करो, तुम लोग अपने इनिशिएटिव्स रन करो, तुम लोग चीजें करो। So that is what make me successful. That is exactly what's going to make me successful. So you succeed when your team succeed. So that is the 7 tips I want to give you guys. And I hope you learned something from it. I don't want to waste a lot of time for you guys. And the next thing what we'll do is basically we'll talk to people that what is the kind of problem they are facing right now, and we'll try to fix it.